तीसरी मंजिल के उस कमरे की खिड़की से सिर्फ पीपल का पेड़ दिखता था और उसके पार एक अधूरी इमारत। रात में वह इमारत किसी राक्षस की तरह दिखती, काली, खोखली और अंदर गहरा अंधेरा। पल्लवी उस खिड़की के पास बैठी थी। रात के 2 बज रहे थे। कॉलेज की हॉस्टल की वह तीसरी मंजिल थी। नीचे लॉन था जहां दिन में लड़कियां बैठती थीं, हंसती थीं, सेल्फी लेती थीं, पर रात में वह लॉन सुनसान हो जाता था। सिर्फ हवा चलती थी और पीपल के पत्तों की सरसराहट होती थी। पल्लवी ने आईने में देखा। आईने में एक लड़की थी, सांवला रंग, बाल जो कभी सही से सेट नहीं होते, होंठ जिन पर लिपस्टिक फबती नहीं, आंखें जिनमें हमेशा एक उदासी तैरती रहती। उसने अपने गाल को छुआ। उस पर दाने थे। कल वाला क्रीम भी काम नहीं आया। वह मुस्कुराने की कोशिश की। आईने में वो मुस्कान और बदसूरत लगी। बस यही तो हूं मैं, उसने सोचा। बस यही। उसने आईना ढक दिया। बाहर से आवाजें आ रही थीं, बगल वाले कमरे से, रूम नंबर 307, रिया और तनु का कमरा। आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। हंसी, फिर कुछ दबी सी आवाज, फिर रिया की चीख, पर वह चीख डर की नहीं, मजे की थी। फिर तनु की आवाज, पागल है क्या, रात को इतना शोर। पल्लवी ने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाजें बंद नहीं हुई। वह जानती थी कि रिया और तनु अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थीं। रिया का बॉयफ्रेंड आकाश दूसरे शहर में पढ़ता है, रोज रात को वीडियो कॉल करता है। तनु का बॉयफ्रेंड समीर उसी कॉलेज में है, दिन में मिलता है, पर रात को भी फोन पर घंटों बातें होती हैं। पल्लवी के पास कोई नहीं था, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई दोस्त नहीं। वह जिस कमरे में रहती थी वह अकेले का था। पिछले सेमेस्टर में उसकी रूममेट ने हॉस्टल बदल लिया था। पल्लू तू बहुत बोरिंग है कहकर चली गई थी। तब से वह अकेली थी, अकेली, पूरी तरह अकेली। उसने अपना मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम खोला। रिया की स्टोरी, आकाश के साथ उसकी फोटो, तनु की स्टोरी, समीर के साथ कैफे में, नेहा की स्टोरी, उसके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट में घड़ी दी, प्रियंका की स्टोरी, वैलेंटाइन डे प्लानिंग। उसने फोन बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ टेबल लैंप की पीली रोशनी थी, वो भी इतनी धीमी कि कोने अंधेरे में डूबे हुए थे। उस रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर लंबी हो रही थी, टेढ़ी मेढ़ी। वह बिस्तर पर लेट गई। छत पर पंखा घूम रहा था, खर्र 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 आवाज, सूखे पत्तों जैसी। उसने आंखें बंद की। काश मैं भी, उसने सोचा, काश मुझे भी कोई प्यार करता, काश कोई मेरे बालों में हाथ फेरता, काश कोई रात को मेरा नाम लेकर पुकारता। उसके दिमाग में तस्वीरें आने लगीं, वह तस्वीरें जो वह रोज देखती थी। लड़के लड़कियां एक दूसरे से लिपटे हुए, हाथ में हाथ, होंठों पर होंठ। वह सब जो उसके पास नहीं था, गंदा, उसने सोचा। यह सब गंदा है, पर फिर भी चाहिए। उसके मन में ख्याल आया, अगर कोई होता, अगर रात को कोई आता, चुपके से, धीरे से उसे छूता। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह गलत है, वो फुसफुसाई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर ख्याल वापस आ गया और साथ में आई वह गर्मी, वह अजीब सी गर्मी जो उसके पेट के नीचे उठती थी। उसने अपनी टांगें भींच लीं। बस एक बार, उसने सोचा, बस एक बार कोई मुझे छू ले, फिर चाहे मर जाऊं। उस रात वह देर तक सो नहीं पाई, करवटें बदलती रहीं, तकिए को पकड़ती रही। पर जब नींद आई तो आई अचानक, जैसे कोई अंधेरे का हाथ उसे खींचकर नींद के गड्ढे में ले गया। और फिर कुछ हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे छू रहा है। हाथ, बहुत हल्के हाथ, उसकी गर्दन पर, फिर कंधे पर, फिर कमर पर। वह जागना चाहती थी, पर जाग नहीं पाई। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई उसे दबाकर पकड़े हुए हो, पर वह महसूस कर सकती थी हर स्पर्श, हर सांस, हर हरकत। और फिर वह दर्द, हल्का सा, फिर भारी, फिर कुछ और। वह चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। वह हिलना चाहती थी, पर हिल नहीं पाई। बस होता रहा, बहुत देर, बहुत देर। जब वह रुका तो उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया, बहुत धीरे से, ऐसी आवाज में जो उसने कभी नहीं सुनी थी। रोज आऊंगा। और फिर अंधेरा। सुबह जब वह उठी तो सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। पंछी चहचहा रहे थे। कहीं दूर से मेज की घंटी सुनाई दे रही थी। पल्लवी ने अपने शरीर को देखा। सब सामान्य था, कपड़े ठीक थे, चादर सही थी, कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। सपना,
उसने सोचा। बस एक गंदा सपना। वह उठी, बाथरूम गई, ठंडे पानी से मुंह धोया, आईने में देखा, वही चेहरा, वही सांवलापन, वही दाने, वही अकेली लड़की। पर उसकी आंखों में कुछ अलग था। डर, शर्म या कुछ और। दिन सामान्य बीता। कॉलेज गई, क्लास अटेंड की, लाइब्रेरी में बैठी, कैंटीन में अकेले चाय पी, वही रूटीन, वही अकेलापन। पर रात को जब वह सोने गई तो उसके मन में एक ही बात थी, काश फिर आए। और वह आया, फिर से, उसी तरह, चुपके से, अंधेरे में, उसकी नींद में, उसके शरीर पर। वही हाथ, वही सांसें, वही दर्द, वही फुसफुसाहट। रोज आऊंगा। तीसरी रात को वह डरी हुई थी, चौथी रात को वह उत्सुक थी, पांचवी रात को वह इंतजार कर रही थी, छठी रात को उसने आंखें बंद की और सोचा, आ जाओ। और वह आया, हर रात, बिना नागा, बिना देर किए, ठीक उसी वक्त जब हॉस्टल की सारी लड़कियां सो जाती, जब वॉचमैन अपनी चाय पीने चला जाता, जब पीपल के पेड़ पर उल्लू बैठता। ठीक उस वक्त पल्लवी की जिंदगी बदल गई। दिन में वह वैसी ही थी, अकेली, उदास, किसी से बात ना करने वाली। पर रात में वह किसी और की हो जाती, किसी ऐसे की जिसे वह देख नहीं सकती थी, छू नहीं सकती थी, पर जो उसे छूता था, हर जगह, हर रोज। वह जानती थी कि यह सही नहीं है, यह गंदा है, यह पाप है, पर वह रुक नहीं सकती थी, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि कोई उसे चाहता है, चाहे वह कोई भी हो। 2 हफ्ते बीत गए। पल्लवी के अंडर आइल्स काले पड़ गए थे, उसका वजन कम हो गया था, क्लास में वह ध्यान नहीं दे पाती थी, लाइब्रेरी में उससे पढ़ा नहीं जाता था, कैंटीन में चाय का स्वाद नहीं आता था। वह सिर्फ एक चीज का इंतजार करती थी, रात का, रात, अंधेरा और वह। पर अब कुछ बदल गया था। अब वह सिर्फ रात को नहीं आता था, अब वह उसके ख्यालों में आता था, दिन में, क्लास में, खाना खाते वक्त, नहाते वक्त, हर वक्त। उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती, रोज आऊंगा। पर अब वह आवाज सिर्फ रात को नहीं, दिन में भी आती, कभी हल्की, कभी तेज, कभी दाएं कान में, कभी बाएं। एक दिन वह लाइब्रेरी में बैठी थी, सामने प्रियंका और नेहा बैठी थी। वे फुसफुसा रही थीं। पल्लवी को लगा वे उसी के बारे में बात कर रही हैं। उसने कान लगाए। देखी है उसे, कैसी दिखती है आजकल? हाँ, बिल्कुल भूत जैसी। कहते हैं रात को उसके कमरे से आवाजें आती हैं। चुप रहे, पागल है क्या? पल्लवी की सांसें तेज हो गईं। उसने किताब उठाई और वहां से चली गई। उस दिन शाम को वह वॉशरूम में गई। आईने में देखा, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, उसके गाल धंसे हुए थे, उसके होंठ फटे हुए थे। वह डर गई, ये वह नहीं थी। उसने पानी के छींटे मारे, पर वह चेहरा नहीं बदला। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह घूमी, कोई नहीं था, पर वॉशरूम का दरवाजा खुला था। उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही वह मुड़ी, उसने आईने में देखा, उसके पीछे एक परछाई थी, काली, धुंधली। पर वहां थी। वह चीखी, पर आवाज नहीं निकली। जब उसने फिर देखा तो कुछ नहीं था। उस रात वह सोने से डर रही थी, पर वह आया, हमेशा की तरह, अंधेरे से निकलकर उसके बिस्तर पर, उसके ऊपर। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार उसने उसकी आंखें देखी, 2 लाल आंखें, अंधेरे में चमकती हुई, उसके चेहरे के ठीक ऊपर। वह चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। वह भागना चाहती थी, पर हिल नहीं पाई। और फिर वह आवाज, अब तुम जानती हो। सुबह वह उठी तो उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, नीले, काले, बैंगनी। उसने अपनी बाहें देखी, उंगलियों के निशान। किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा था। वह बाथरूम गई, कपड़े उतारे, आईने में अपना शरीर देखा। वह पहचान में नहीं आ रहा था, जैसे कोई और हो, जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। उसने नहाया, बहुत देर, इतनी देर कि पानी ठंडा हो गया, पर वह गंदगी नहीं धुली। वह महसूस होती रही, उसकी त्वचा पर, उसकी आत्मा पर। कॉलेज नहीं गई वह उस दिन, कमरे में पड़ी रही, पर्दे बंद रखे, रोशनी बंद रखी, अंधेरे में लेटी रही और सोचती रही, ये कौन है, क्या है? शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई, खट खट खट। वह उठी, दरवाजा खोला, बाहर रिया थी। तेरे कमरे से रात को आवाजें आती हैं, रिया ने कहा। उसकी आवाज में शिकायत थी, पर आंखों में जिज्ञासा। तू अकेली है, फिर भी आवाजें कैसे? पल्लवी ने नीचे देखा। मुझे नींद में बातें करती हूं। इतनी तेज? और लड़के की आवाज? पल्लवी की सांस रुक गई। लड़के की आवाज? हाँ,
कल रात हमें साफ सुनाई दिया, कोई आदमी बात कर रहा था तेरे कमरे में। तूने किसी को बुलाया है क्या? हॉस्टल में लाना मना है, पता है ना? पल्लवी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। कोई नहीं, मैं अकेली हूं। रिया ने उसे अजीब नजरों से देखा। ठीक है, पर ध्यान रख, वरना वार्डन को बता दूंगी। वह चली गई। पल्लवी ने दरवाजा बंद किया, दरवाजे से सटकर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लड़के की आवाज, उसने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी थी। बस वह फुसफुसाहट, रोज आऊंगा। पर वह आवाज, वह उसके दिमाग में थी या बाहर? वह कभी सोच नहीं पाई थी, पर अब रिया ने सुना था। तो वह असली था या कुछ और? उस रात उसने जागने का फैसला किया। वह देखना चाहती थी, सच देखना चाहती थी। वह बिस्तर पर लेटी रही, आंखें खुली रखी, अंधेरे में ताकती रही, घड़ी देखती रही। 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे वह सो गई। और जब आंख खुली तो सुबह थी, और उसके शरीर पर फिर वही निशान थे, और वही गंध, वही एहसास। वह रो पड़ी फूट फूट कर, पर आंसू भी उसे साफ नहीं कर सके। अगले दिन वह कैंपस में घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। लंबा, काले बाल, गहरी आंखें। वह उसे देख रहा था, बिल्कुल स्थिर होकर उसकी तरफ। उसका दिल धड़का। शायद यह वह है। वह उसके पास गई। क्या तुम मुझे जानते हो? लड़के ने उसे अजीब नजरों से देखा। कौन? मैं? नहीं तो, पर तुम मुझे देख रहे थे। मैं तुम्हारे पीछे वाली लड़की को देख रहा था। पल्लवी ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब वह फिर मुड़ी तो लड़का जा चुका था। उस दिन शाम को वह अपने कमरे में लौटी, दरवाजा खोला और ठिठक गई। उसके कमरे में कोई था, बिस्तर पर बैठा था, काली आकृति, जैसे कोहरे से बनी हो। उसकी आंखें लाल थीं। वह उसे देख रहा था। तुम? पल्लवी फुसफुसाई। आकृति उठी धीरे धीरे। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैर रहा था। तुम जानना चाहती थी, उसने कहा। उसकी आवाज कमरे में गूंजी। तो अब जान लो। वह उसके पास आया। उसके चेहरे के सामने उसके मुंह से सड़ती हुई गंध आ रही थी, किसी मुर्दे की तरह। मैं वह हूं जो तुमने बनाया। मैं तुम्हारे अकेलेपन की संतान हूं, तुम्हारी गंदे ख्यालों की मूरत हूं। पल्लवी पीछे हटी, पर दरवाजा बंद हो चुका था। वह फंस चुकी थी। हर रात जब तुम सोचती थी, काश कोई होता, काश कोई मुझे छूता, तो तुम्हारे ख्याल मेरा निर्माण कर रहे थे। और जब तुम्हारे ख्याल इतने गंदे हो गए, इतने सघन हो गए, तो मैं जन्म ले बैठा। उसने उसके गाल को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। और अब मैं यहां हूं, तुम्हारा बनाया, तुम्हारा अपना, हमेशा के लिए। पल्लवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो तुम असली नहीं हो? मैं उतना ही असली हूं जितना तुम्हारा अकेलापन, उतना ही असली हूं जितनी तुम्हारी भूख, उतना ही असली हूं जितनी तुम्हारी गंदगी। उसने उसकी कमर पकड़ी। पल्लवी चीखी, पर आवाज नहीं निकली। उसने उसे बिस्तर पर पटक दिया। अब भाग नहीं सकती। अब मैं हमेशा रहूंगा, दिन में भी, रात में भी, हर वक्त, हर पल, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर, हर जगह। पल्लवी ने उसके चेहरे में देखा। वह चेहरा, वह उसे पहचानने लगी थी। वह उसकी अपनी ही परछाई थी, उसके अपने ख्यालों का अक्स। तो मैं ही ये सब? हाँ, तुम ही, हमेशा से तुम ही। वह उसके ऊपर झुका। उसकी सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, ठंडी, सड़ी हुई। और अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। अगली सुबह पल्लवी उठी तो उसने देखा, वह अब भी वहां था, उसके बिस्तर के पास खड़ा, उसे देख रहा था। नहीं, वह फुसफुसाई। तुम जाओ, सुबह हो गई। वह मुस्कुराया। उसके दांत काले थे, सड़े हुए। मैंने कहा था, अब हर वक्त, सुबह भी, दिन भी। पल्लवी ने कंबल ओढ़ लिया, पर वह उसके अंदर था, उसके ख्यालों में, उसकी आंखों के सामने, हर जगह। वह बाथरूम गई, दरवाजा बंद किया, आईने में